बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन। वलानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइल व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन। सलावत। ज़हमत ना हो तो इससे बुलंदतर सलावत। यक ज़ुबान मिलकर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़ल से अबद तक इन दोनों का मुहाफ़िज़ नाराए हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, बराए ज़हूर वारिस मक्का व मदीना, बराए ज़हूर वारिस काबा व करबला, बराए ज़हूर वारिस सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूर वारिस ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूर वारिस अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूर वारिस सल्ले अला, बराए ज़हूर वारिस हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूर वारिस हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूर वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद रसूलुल्लाह, बराए ज़हूर वारिस अलीयुन वलीउल्लाह अल वलीउल असर। सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पे चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चलकर मालिक के ज़ाहिरी जिक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मालिक आपको अपना उतना ही मजीद कुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजालिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, हमारे बड़े प्यारे मोहतरम मलिक हैदर महर साहब, इनके अहले खाना, अजीज रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अज़ादार, जिसने भी इनके साथ मिलकर मालिक के जिक्र को ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन बनाने में जो भी काविश, जो भी कोशिश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इसे कबूल व मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। बिलखसूस इनके ख़ानदान के जुमला मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन जो बादशाह अपने मालिक व खालिक हकीकी को सजदा हकीकी पेश करने जा चुके हैं, बशमूल इनके वालिद मोहतरम, मालिक उनके बुलंद दर्जात को मजीद भी बुलंद फरमाए। खानवादा इस्मत व तहारत पर बुलंदतर सलावत। खमसा मजालिस अज़ा इंशाअल्लाह 21 माह रमज़ान तक ये सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले की तीसरी मजलिस बउनवान इसरारे ऐन। जिस अंदाज में कल आप तमाम अहबाब ने इस जिक्र को कबूल फरमाया और अपने अंदर जज्ब फरमाया, उसके लिए मैं ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। कोशिश करूँगा कि बात उससे आगे की चले। जैसा कि कल जिक्र कर रहा था कि राज और सिर में एक बारीक सा फर्क है। राज पता चल जाने पर खुल जाता है और सिर ऐसे राज को कहते हैं जो पता चल जाने पर और भी राज हो जाता है। यानी जब हमें ये इदराक हो हम एक कदम आगे जाएं किसी सिर को पाने के लिए तो मिल जाता है। वो कभी साइल को, तलबगार को मायूस नहीं करता। राज मिल जाता है, पता चल जाता है, फिर एक लम्हा आता है कि इंसान बैठकर सोचता है कि मुझे पता चला या फिर लग पता गया। आप सलामत रहिए। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि एक दो बातें बड़ी थोड़ी शायद सकील हो जाएं, बड़ी जल्दी से उन बातों से गुजर जाऊंगा। बिलअमूम हम इल्म हासिल करने को वसीला निजात समझते हैं बुनियादी तौर पर। यह शायद एक आध या इससे भी कम मिनट की तमहीदी बात होगी, इसीलिए मैं आगाज में बड़ी जल्दी से कर रहा हूं। हम इल्म को
वसीला निजात समझते हैं, जहालत से दूरी का बायस समझते हैं। अब इल्म भी आइन से है। कोशिश करूंगा इन 5 मजालिस में जहां तक मुमकिन हो सके वहां तक मैं इस आइन के इसरार आपके सामने बयान कर सकूं। इल्म जाहिरी बात है, ये एक आइन का आइन ही मकाम है। इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें कहीं जाना पड़े, बादशाह का फरमान, अब चीन जाना पड़े या सीन जाना पड़े, अब वो उससे मुझे सरोकार नहीं। बादशाह ने फरमाया कि इल्म, अब जो बैठे हुए थे मालिक के सामने साइल, आप समझ सकते हैं वो कौन होंगे। अब किसी ने सवाल किया तो बादशाह उसी पे इरशाद फरमा रहे थे, मौला अमीरुल मोमिनीन मालिक कहते कि इल्म तुम्हारी खोई हुई मीरास है, जहां से मिले तुम्हारी ही है, ले लो। किससे मिल रही है ये सरोकार नहीं है। इसी मद में बादशाह ने इरशाद फरमाया है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये बादशाह के इसी खुतबे का एक साइल का जवाब दे रहे थे, अब वो खुतबा बन गया। ये इसी का हिस्सा है ये फरमान जो आप अलग से सुनते रहते हैं कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह। अब इसको आप कहीं जोड़ दें, क्या बेहतरीन। यानी अगर कोई शख्स मासूमीन के जाहिरी तौर पर पहने जाने वाले जाहिरी लिबास की नकल करके घर से अम्मी के बुरके को काट कर एक नई शक्ल दे के पहन ले और फिर बजिद हो कि हम इसे वही नाम दें कि जो मासूमीन के दोष पे था, तो बड़ी माजरत। तू लिबास जो मर्जी पहन, असूल पहले दिन उसने बनाया था। अगर विलायत कबूल करेगा तो उसका, वरना अपने बाप का भी नहीं है। वो रोजे अलस्त में ये बन गया असूल। कितनी इबादतें की थी इबलीस ने, बहुत। मैं देखिए तीसरी मजलिस है और ऐन अपने उन्वान के वस्त में खड़ा हूं, इसलिए बड़ी तेजी से इबलीस ने कितनी इबादतें की थी। अब जो उसने की थी वो इबादत थी या नहीं, इसका फैसला तो बाद में हुआ। वो तो इबादत कर रहा था, तो अब मैं क्या करूं? ये बनाने वाले की अपनी मशीयत है, तेरी मेरी क्या जंग हो सकती है उससे। अब मैं क्या करूं? इबादत भी ऐन से है। आप सलामत रहें। अब मुझे नहीं पता, कभी कोई मुझ समेत सोचता होगा कि हम कोई बात कब करेंगे, ये सोच होगी, लेकिन बात तब ही होती है जब वो चाहता है। सोचा होगा मैंने कि कब करूंगा, लेकिन अगर अभी जहन में आ रही है तो इसका मतलब है कि इसी वक्त के लिए है। ऐन से है इल्म, ऐन से है इबादत, ऐन से है अली, ऐन से है अब्बास। अब अली और अब्बास में एक इल्म है, एक इबादत। हाय 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 हाय। आप सलामत रहें। अली और अब्बास में एक इल्म है, एक इबादत है। अब ये फैसला या तो आप कर लीजिए या फिर चलिए आखिरी दिन तक बताइद मोहम्मद वाले मोहम्मद मालिक की अता से कहीं कोशिश करेंगे कि बयान हो गया मौला की अता से, तो पता चल जाएगा कौन इल्म है और कौन इबादत। आप अली को इल्म मान लें, अब्बास को इबादत। आप अली को इबादत मान लें, अब्बास को इल्म, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब पूछें क्यों? जो बिना इल्म के इबादत करे वो इब्लीस होता है।
आप सलामत रहे। जो बिना इल्म के इबादत, अब या तो मौलवी उठ के कहे जी कि इब्लीस ने इबादत नहीं की, भाई जितनी इबादत इब्लीस ने की है उतनी तो कुल मौलवी मिलके नहीं कर सकते। बड़े बड़े होते हैं, मौलवी के बड़े को इब्लीस कहते हैं। और क्योंकि मैं हमेशा कहता मौलवी मौलवी होता है, शिया सुन्नी नहीं होता। ये अपनी मखलूक आप है, ये कोई अलग ही मखलूक है। या तो कोई कहे कि इब्लीस ने इबादत नहीं की, और अगर की तो फिर उसकी इबादत दर्जाए इबादत तक क्यों नहीं पहुंची? इसीलिए कि इल्म नहीं रखता था किसकी इबादत कर रहा हूं, इल्म नहीं रखता था क्यों इबादत कर रहा हूं। वो इल्म से आरी था तो उसी की इबादत उसके गले का फंदा बन गई। वो इल्म से आरी था तो उसकी इबादत उसके लिए बायसे लानत बन गई। वो इल्म से आरी था तो उसकी इबादत उसके लिए बायसे तकब्बुर बन गई। वो तकब्बुर कर बैठा, लानत मिली है, रजीम करार पाया, लानती करार पाया। इल्म के बिना इबादत नहीं हो सकती। बस याद रखना, अली को छोड़ के अब्बास नहीं मिल सकता। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए, आप सलामत रहिए। अब आ जाओ दूसरी नहज पे आ जाओ, मौला आपकी जिंदगी का दूसरी नहज पे आ जाएं। एक इल्म एक इबादत, तो बिना इल्म के इबादत नहीं हो सकती। तो फिर बिना इबादत के इल्म, इसकी भी मिसाल दे दूं, बिना इल्म के इबादत करने वाला इब्लीस हुआ, और बिना इबादत के इल्म रखने वाला अबू जहल हुआ। ओए होए होए, अब देखिए आप साहिबाने इल्म मार्फत मेरे सामने बैठे हैं। अबू जहल, वो जाहिल तो नहीं था, उसका लकब था अबल हिक्म। अबुल शाम उसका नाम था, शाम, और लकब था अबल हिक्म। अरब का सबसे जाना माना आलिम था। उस वक्त जितने अलूम थे सारे अलूम उसके पास। अब जब सारे अलूम हासिल किए तो फिर क्या, जो अंबिया मा सबक उनके जो सोहफ थे और किताबें थी, क्या वो ना पढ़ी होंगी? वो भी पढ़ी थी। तो उन किताबों में जो निशानियां थी मौला मोहम्मद बादशाह अहमद की, तो क्या वो ना पढ़ी होंगी? वो भी पढ़ी थी। तो वो सब कुछ पढ़कर वो तालीम याफ्ता तो हो गया, अहले इल्म में ना हुआ। हाय 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 हाय। तालीम और इल्म में यही फर्क है। तालीम और इल्म में यही फर्क है। इल्म के हिज्जे करो, ऐन ला, तालीम के करो। तालीम के बीच में है इल्म। हाय 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 हाय, पूरा इल्म तालीम के बीच में है, उसके दरमियान में है। जो इल्म को छोड़कर तालीम हासिल करना चाहता है उसे डिग्री मिल जाएगी, मारिफत नहीं मिलेगी। अबू जहल बना, इबादत नहीं की, तो किस काम का रहा इल्म? उसके इल्म ने उसको जहालत का बाप बना दिया। मिसालें आ गई। अब मेरे साथ सफर कीजिएगा जरा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान का इल्म उसे मुतकब्बिर बना देता है। इंसान की इबादत उसे मुतकब्बिर बना देती है। कितना जोर दिया जाता है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, ख्वाह चीन जाना पड़े। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मैं बड़ी माजरत से एक बात कहना चाहता हूँ, स्कूलों कॉलेजों से लेकर मदरसों तक और बुजुर्गों तक जो सब कहते हैं इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो फिर इतना बताओ, फर्ज तो इबादत होती है। खुदा का वास्ता थोड़ा जागना मेरे साथ। फर्ज तो इबादत होती है ना, इबादत फर्ज है। ऐन, मैं इसरार ऐन पे हूं।
फर्ज तो इबादत होती है, आप कह रहे हैं इल्म हासिल करना फर्ज है। अच्छा, अब जब फर्ज और वाजिब ये एक अब मामलात हैं कि इसमें से क्या किसके साथ है, याद रखिए, एक है फर्ज और एक है वाजिब। हर वाजिब फर्ज होता है, बहुत गौर से, बहुत अहम बात, हर वाजिब फर्ज होता है, हर फर्ज वाजिब नहीं होता। आप सलामत, मैं फिर कहूंगा, बहुत नाजुक बात है और बेहद अहम बात। हर वाजिब फर्ज होता है, यानी फर्ज भी होता है, लेकिन हर फर्ज वाजिब नहीं होता। आपको कज़ा करनी है, कज़ा देनी है, किसकी होगी? वाजिब अगर आपने छोड़ दिया, नमाज पढ़ते हैं ना, वाजिब क़ुरबतन, और अगर छूट जाए तो फिर कज़ा होती है ना। अच्छा, अब इल्म हासिल करना वाजिब है कि फर्ज? इल्म, हदीस है ना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, फर्ज है, ठीक है। अब मालिक आपकी औलाद की खुशियों से आपके सीने ठंडे रखे, तो आप पर जो अपनी औलाद के ज़िम्न में फराइज़ हैं, वो छोटे हैं, उनको पालना पोसना, बेटी है उसको रुखसत करना, ये फर्ज है। तो फर्ज एक खास वक्त में फर्ज तो हो गया, अब वो अदा करने में अगर 1 साल देर हो गई तो उस साल की कज़ा होगी क्या? अदा करना है, आज करें, कल करें, परसों करें, जब भी मौका मिले तब कर दें। फर्ज का यही मामला होता है कि जब तक आप हो, फर्ज आपके साथ चल रहा है, पहले लम्हे से लेकर आखिरी लम्हे तक, जब मौका मिले फर्ज अदा करो। वाजिब का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल गया तो फिर वाजिब की कज़ा देनी पड़ेगी। वाजिब का अव्वल वक्त निकल गया, बंदा गुनाहगार होता है। फर्ज जब चाहो करो, यही वजह है रसूल ने इल्म को वाजिब नहीं किया। काम मरने से एक लम्हा पहले भी अगर अली के पास आ गया तो आ गया। हाय हाय, आप सलामत। एक लम्हा पहले भी इल्म हासिल कर, इल्म हासिल करो, इसरार आइन। आपने जिंदगी में शायद सोचा हो कि क्या क्या शाय आइन के अंदर पिन्हा है। हदीस एक और रख रहा हूं, इल्म हासिल करो। ये सारी हदीसें आप देखे, बात नहज आगे बढ़ रही है ना, कल एक नहज पे थे, आज उससे आगे। इल्म हासिल करो, मां की गोद से गौर तक, यानी कब्र तक इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र तक। अब अगर इल्म सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और मदारिस में ही मिलता है तो फिर ये माँ की गोद, ये कैसी यूनिवर्सिटी है भाई? पता चला वो तो देते हैं जो इल्म देते हैं, लेकिन माँ की गोद में भी एक इल्म मिलता है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, बच्चे को आप ए फॉर एप्पल, अलिफ से अल्लाह या आम, मौलवी की अपनी मर्जी है, क्या अच्छा लगता है, अलिफ से आलू भी होता है, लेकिन मौलवी नहीं पढ़ाएगा कभी ये, है ना। तो ये कहां पता चल रहा है? जब बच्चा मां की गोद से उतर गया, है ना, तो तब अलिफ पढ़ाया जा रहा है, तब बे पढ़ाया जा रहा है। जब बच्चा मां की गोद में है तो शीर ख्वार है ना। तो अब शीर ख्वार बच्चे को कभी आपने देखा है कि अलिफ और बे पढ़ाया? बच्चा अलिफ बे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल,
कभी शीरख्वार बच्चे को अगर कोई माँ ये पढ़ा भी रही होगी तो आसपास मौजूद बड़े कहेंगे क्या हो गया है तुम्हें, अभी उसे कहाँ ये समझ है पढ़ा रही हो उसको, जब होगा बड़ा तो फिर पढ़ेगा। लेकिन क्या हदीस का इनकार कर दोगे? हदीस तो कह रही है हासिल करो माँ की गोद से। आप कह रहे हो अभी समझेगा नहीं, रसूल कह रहे गोद में इल्म लो, जाहिल तू होगा हम नहीं है। पता चला कोई इल्म है जो माँ की गोद में मिलता। होय होय आप सलामत रहे। आयन आयन अपने आयने मुकाम पे आएगी इन 5 दिनों में इंशाअल्लाह। आपके इधर आंख में कोई आप आबाद रही, कोई इल्म है, इल्म हासिल करो मां की गोद से गौर तक। बादशाह ने 2 चीजों को स्पेसिफाई किया है, शिख में मादर भी नहीं कहा, तब भी तो बच्चा जिंदा है ना। जब उसमें रूह आ गई बच्चा जिंदा हो गया, उस पर तमाम वो इतलाक है। रूह आने के बाद उसकी हिफाजत करना गोया ऐसा ही है। रूह आने के बाद अगर उसकी मौत हो गई गोया ऐसे जैसे मौत है, तो शिख में मादर नहीं कहा, गोद कहा है। इल्म हासिल करो गोद से। गोद में भी ये मुकर्रर नहीं किया जब 1 दिन का हो, जब 1 साल का हो, या जब तक वो दूध पी रहा है, नहीं, गोद जब तक गोद में है इल्म हासिल करो गोद से। फिर बीच में छोड़ दिया, जवानी में भी हासिल करो ना, बुढ़ापे में भी हासिल करो ना, गोर तक, कब्र तक। कोई इल्म ऐसा है जो माँ गोद में देती है? मैं हमेशा कहता हूँ खुदा की कसम, माओ बहनों के पर्दों की मुहाफिजत गाजी बादशाह फरमाए, तुम अपने घरों में जाके जो भी सुन के जाओ विलायत का दरस अपनी बहनों को, बेटियों को जरूर दिया करो। क्यों? जो माँ अपनी आगोश में बच्चे को दूध पिलाते नादे अली पढ़ेगी, बच्चा बड़े होके मौलवी से नहीं पूछेगा अली वाजिब है या मुस्ताहब। बच्चा बड़े हो तो फिर क्यों पूछे? आप सलामत रहे नजीर साहब, मौला आपकी जिंदगी करे। है बच्चा ना क्यों? माँ ने जब नादे अली पढ़कर वजू कर ले माँ, ऐसी माएँ हमने देखी हैं, ऐसी माओं की गोदियों के पले हैं तो ही सफ़े अज़ा पे बैठे हैं। जो अपनी कमर पे जंजीर रखता है, जो सर पे कमा रखे, जिसका हाथ सीने पर आए, ऐसे ही नहीं है। मैं पहले भी 2 रोजा मजालिस में कह चुका, जमाना हुसैन के मातमी की ताकत का अंदाजा नहीं कर सकता। हम यहाँ अपने जिस्म को काट भी लेते हैं तो वो एहसास दर्द होता ही नहीं। हमने वो माएँ भी देखी हैं, 4 बेटों को सामने खड़ा करके जिसका खून कम निकले उससे कहती हैं मैंने तुझे क्या पूरे दिन दूध नहीं पिलाया? कहां से लाएगा? खुदा की कसम सलाम नहीं सजूद है करबला की माओं को, लेकिन पहले इन माओं का मुकाबला तो लाओ जिसने मातमी को जवान किया है। वजह क्या है कि ये गोद में उसे ऐसा इल्म दे रही है। खुदा की कसम ये जो आपकी आंखों में है ये आंसू नहीं है, ये आबे कौसर है, ये इश्क है। इश्क ये जो गोद में दे रही है माँ, ये कैसा इल्म है? नादे अली पढ़ के सुना रही, छोटा सा बच्चा है। हमारे मातमियों की, अली वालों की माओं का वतीरा है। होंगे जमाने की माएं जो लोरियों में अंग्रेजी पोएम सुनाती होंगी, हमारी माओं की लोरियों में बच्चे का नन्हा सा हाथ पकड़ के सीने पे रख के कहती है या हुसैन या। दुनिया की माएं अपने हाथ से थपकती हैं सो जा, हमारी माँ बच्चे का हाथ उसी के सीने पे थपकती है या हुसैन या। ये है वो इल्म जो रसूल ने कहा कि माँ की गोद से हासिल करो।
ये फकत अली वाले की माँ को नसीब है, फकत अली वाले की। और कहां तक जाओ आप यकीन करें, आप यकीनन एक इश्क एक मार्फत की मेराज पे हैं, आपकी कैफियत बता रही, ये मेराज आपको अर्श-ए-औला का सफर कराएगी। जरा गौर तक आ जाइए। मैंने कहा फकत अली वाले की माँ को नसीब है, फकत हुसैनी की माँ, और फकत अली वाले की को ही नसीब है। गौर, इल्म हासिल करो माँ की गोद से, ऐसी मोहर लगेगी, इनकार की सूरत ना बचेगी। इस हदीस पर जरा देखो तो सही, इल्म माँ की गोद से, गोद का तो पता चल गया, और गौर तक, कब्र तक। लाओ हाँ दुनिया में मुझे कोई ऐसी जगह बताओ, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, बाहर चले जाओ कहाँ, अमेरिका, यूरोप, लाओ कहीं पूरी दुनिया में जहां कब्रिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी खुली है कोई कब्रिस्तान जहां कोई स्कूल खुला है? नहीं है। तो फिर रसूल की हदीस क्या चैलेंज हो जाएगी? कब्र तक रसूल अल्लाह कहते मरने से एक लम्हा पहले तक। भाई जो कब्र में चला गया वो इल्म कैसे हासिल करेगा? लेकिन हदीस तो चैलेंज नहीं हो सकती, अपने आप को चैलेंज करो। देखो कहीं कोई तो मामला ऐसा है, इल्म कब्र तक, इल्म कब्र तक, इल्म फकत अली वाला है। उठा जनाजा, जा कब्रिस्तान में, कब्र में लिटा कर तलकीन दी जाती है, यही वो इल्म है। आप सलामत रहो, हाथ में कशकोल है, उठा के मिलके फकत फकत अली वाला है। तलकीन, मरने वाला तो मर गया, मरने वाला तो वो तो चला गया। अच्छा जो चला गया अब सुन थोड़ा ही ना रहा है, कमाल हो गई। तलकीन देखिए, हमारे प्यारे कभी न कभी मालिक के पास गए, हम सब ने कई जिंदगी में जनाजा देखे होंगे, कई तलकीनें देखी, कब्र में लिटाया जाए, अब पकड़ा हुआ उसको, सुन समझ, सुन अम्मा जिंदगी में तो सुना नहीं, अब सुन समझ, सुन समझ। अच्छा दूसरी सूरत, भाई सुन लिया था जिंदगी में, दो ही सूरतें हैं ना। अब दावा तो बहुत से करते हैं अली उन वलीउल्लाह का, कलमा पढ़ते हुए, पता तो तब चलता है जब अमली जिंदगी में अली उन वलीउल्लाह सामने खड़ा होता है। जिसका वली है उस अल्लाह के सामने जाकर, जिसका वली है उस अल्लाह के सामने जाकर मुसल्ले पे खड़े होकर जो उस अल्लाह के वली को भूल जाए, अल्लाह भी फिर उससे यही कहता है, किधर क्या मांगा था, कर क्या रहा है, कहां पे आया है, क्या कर रहा है, खुद भी पता है तुझे कुछ? दावेदार तो बहुत है। अब एक तो ये सूरत है कि या तो सुना ही नहीं उसने जिंदगी में, समझा ही नहीं, तो फिर अब क्या समझा रहा है? अब तो ना सुन रहा है ना समझ रहा है। और दूसरी सूरत ये, कभी आपने देखा हो अपने किसी प्यारे को ले गए, आपको तलकीन दे रहा है, सुन समझ, तो आपने उसको पकड़ लिया, क्या कर रहा है, जाए सुन लिया उन्होंने जिंदगी में, समझ भी लिया जिंदगी, हम गवाह हैं, ऐसा सुना, हर जगह गवाही देते थे अली। अब क्या बता रहे हैं उनको, सुन समझ, उन्होंने जिंदगी में सुना और समझा है और बहुतों को समझा के गए, तू अब क्या समझाएगा उनको? किबला ये जो चला गया ना उसे सुनाया जा रहा है ना उसे समझाया जा रहा है, ये दरअसल जो बाहर बुत बने खड़े हैं उन्हें बताया जा रहा है, एक दिन तुमने भी यही आना है, अभी भी मौका है, सुन समझ। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। ये जो पास खड़े हैं उनको दावत है, सुन। वो कहते हैं ना, जो मिसाल है वो सुनानी, वो क्या है, बतानी बेटी को, सुनानी बहू को, आप कहें किसी को, सुनाएं किसी को, अमली मिसाल है। पकड़ा उसको हुआ है जिसको अब पकड़ने का कोई फायदा ही नहीं,
हिला उसे रहे हैं जो अब बेचारा हिलता ही नहीं है। पता चला सुना किसी को रहे हैं। मौलवी कोई हो मस्जिद से निकलते हुए तो उसको अलीउन वलीउल्लाह याद नहीं थी, तलकीन कराते हुए एक एक करके सबके नाम ले रहा होता है। 12 के नाम लेता है, तलकीन लेता है या नहीं लेता? कभी कोई उस मौलवी से कहे मौलवी साहब नमाज पढ़ाते तो एक याद नहीं, अब 12। अगर किसी का अली के नाम से नमाज किसी की बातिल होती है तो फिर ना करे ना, 12 का नाम लेके तदफीन बातिल कर रहा है। पता चला कहीं पहुंचकर सच ऐसे खड़ा होता है सामने कि कोई जवाब ही नहीं दे सकता। अब पता चला कि वो आइन से इल्म कौन सा है जो माँ की गोद से गौर तक हासिल करना है, यानी रसूल अल्लाह के इल्म में इल्म अली के सिवा कुछ है ही नहीं। रसूल कह रहे हैं इल्म हासिल कर ख्वाह कहीं जाना पड़े, जिससे तुझे अली मिले ले ले। मीरास है इल्म, मोमिन की मीरास है, जिससे मिले ले लो। ये मत देखो कौन कह रहा है, कभी कभी दुश्मन अली भी ऐसी बात करता है और वहां से तो बात होती ही जरूर है, क्योंकि सच खुद को मनवाता है। सिफीन में जो अली के मुकाबले पे आया था, वो एक मौका आया, अली बादशाह आ गए उसके खेमे के बात सुन, तू लड़ है ना मेरे से, तू आया फौज लेके, अच्छा तूने मुझसे लड़ना है, तो ये देखो 90,000 मैं लाया, 1,40,000 तू लाया, इतने लाखों मुसलमानों की जान क्यों दाव पे लगा रहा? चल एक काम कर, तू आ जा। खुदा का वास्ता मैं तो बड़ा लुत्फ ले रहा हूँ, बात आप तक पहुंच जाए। तू आ जा भाई, दोनों लड़ लेते हैं, दोनों लड़। तू जिस चीज का दावेदार है, तू जिस वजह से जंग के लिए आया था आपको पता, हाँ हम दोनों लड़ लेते हैं। तू जिस चीज का दावेदार, जो हम में से जीत गया वो बैठ जाएगा कुर्सी। क्या बेहतरीन बात है, दोनों लड़ लेते हैं भाई, क्या बेहतरीन दावत है। इसी के साथ एक इसका वजीर उमर इब्नुल आस, तो उसने करीब जाकर कहा देख बात सुन, अली ने बात तो बड़ी ठीक की है। हाय हाय हाय, दोनों का जवाब, 2 जवाब दिए हैं इसने, मैं वो दोनों जवाब आप सुन ले खुदा की कसम। मैंने कहा ना वहां से जो बात आती है वो बात होती, अली ने बात तो बिल्कुल ठीक कही है, असूल के मुताबिक भी है, कानून समझ में भी आ रही। एक काम कर लेना, क्यों सबको मुश्किल में, जाके लड़ ले अली से, जाके लड़ ले अली से। बैठा हुआ था, एकदम उठ के खड़ा हुआ, का शक तो मुझे पहले से था, शक तो बाएं नहीं वही लफ्ज़ बता, का शक तो मुझे पहले से था। बोला किस बात पे? का मैं सोचता था तू यकीनन मेरी कुर्सी का लालची है। मैंने कौन सी ऐसी बात की, मौला आपको सलामत रखे, मैंने कौन सी ऐसी बात की जो तू कह रहा है कुर्सी का? भाई जब तक तू जिंदा है अपनी कुर्सी पे बैठ, क्या यही तो मैं कह रहा हूँ, भला कोई अली के मुकाबले पे जाके वापिस आया है? भला कोई अली के मुकाबले पे जाके वापस आया जो आज मैं आ जाऊंगा? तू चाह ही यही रहा है मैं जाऊं अली के मुकाबले पे, वापस ना आऊं, तू मेरी कुर्सी। बात वो जो वहां से आए वही असल बात होती, जो मिले इल्म के बारे में तुम्हारे लिए है वो ले लो, ले लो, ले लो। ऐन इल्म
इबादत इबादत। अच्छा, अब बात शुरू कहां से हुई? दामने वक्त बिल्कुल मेरे मलहूज़ खातिर मैं चाह रहा हूं अपने खास वक्त तक पहुंचते हुए ये नतीजा आपके सामने रखूं ताकि कल यहां से आगे बात बढ़े तो और भी लुत्फ आए। इबादत फर्ज है, इबादत वाजिब है, लेकिन हर इबादत न फर्ज है न वाजिब है। हाँ, जो इबादत वाजिब है वो फर्ज भी है, लेकिन जो इबादत फराइज में है वो वाजिब नहीं है लेकिन इबादत है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, मफहूम इबादत क्या है? इबादत होती किसकी है? अल्लाह की, है ना? इबादत तो है ही अल्लाह की। नमाज इबादत अल्लाह की, रोजा रखे हो ना इबादत अल्लाह का, है ना? ज़कात देते बंदों को है इबादत अल्लाह की। हज मक्का जाके आप या तो इबादत कर आए या फिर घूम फिर आए, दो काम होते हैं। अब अपनी अपनी वो बात है, अब दोनों में से जो काम भी किया, लेकिन अल्लाह की है ना। जितनी भी इबादतें हैं वो अल्लाह की हैं। अल्लाह इबादत है ही अल्लाह की। तो हदीस के तसलसल में चलते हुए मैं एक हदीस और न कह दूं, नजरे इला वजह अली, अली का चेहरा देखना इबादत है। और ये मेरी नहीं, आलमे इस्लाम की हदीस है। मुसलमानों का पहले खलीफा हजरत अबू बकर से भी आके किसी ने पूछा कि फतेह मक्का के बाद की हदीस है, आके देखे ये फतेह मक्का पे तो बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ लिया, अब पता ही नहीं चल रहा इधर के कौन उधर के कौन। आलम इस्लाम की हदीस है, बड़ी तवज्जो। हम तो बात कहते डरते हैं कि बात कहें कहीं किसी ऐसे कान तक ना पड़ जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी थे जो उधर के थे, जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ के इधर आ गए। अब कोई नुक्ता चीनी ना समझे, अगर ऐसा ना होता तो वो रसूल अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते हुए जो लोग आस्तीनों में बुत लिए खड़े हैं वो आपके फुफी के कुछ लगते हैं, वो यही मुनाफिकीन है। अल्लाह कुरान में सूरह मुनाफिकून नाजिल करे तो फिर मुनाफिक कौन होता है? काफिर तो नहीं है ना। जो कलमा पढ़े हुए काफिर से बदतर हो उसे मुनाफिक कहते हैं। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कह रहे हैं तो आस्तीनों में बुत लिए रसूल अल्लाह के पीछे खड़े हैं, तो किसी ने उनको कहा आने से पहले, अमा कलमा तो पढ़ा नहीं तुमने? यानी पढ़ लिया ना। तो बहुत से थे उनको जानते, हर कोई ना जानता हो, हमें ना पता हो भले, लेकिन उस वक्त जो उनके साथी थे उन्हें तो पता था। तुमने दिल से नहीं पढ़ा। वही आकर पूछ रहे थे पहले खलीफा से कि ये कुछ उधर के भी हैं जो आ गए, अब हम क्या करें? तो आलम इस्लाम ने हदीस लिखी कि उन्होंने कहा, पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने कहा कि बस मैंने हदीस सुनी है रसूल अल्लाह से कि तुम अली का जिक्र करो, अली का जिक्र करके देख लो मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। कहा वो कैसे? कहा रसूल अल्लाह ने कहा है अली का जिक्र सुन के जिसका चेहरा गुलाब हो जाए वो मोमिन है, जिसका सूरत नार हो जाए वो मुनाफिक, वो हरामी है। सुर्ख गुलाब भी होता है, सुर्ख आग भी होती है, लेकिन सुर्खी का मिजाज है, हदीस का हिस्सा है। जो पहले खलीफा ने कहा कि अगर सुर्खी गुलाब के मानिंद हो तो हलाल ज्यादा है, अगर सुर्खी आग के मानिंद हो तो हराम ज्यादा है। अब कहने दो ना, जिसे हजरत अबू बकर हराम ज्यादा कहे, कितना बड़ा हरामी होगा।
है कि नहीं? आप सलामत रहें। बड़ी बात है सरकार, ऐसी बात है, हम तो सीने से लगाए हैं। तो यही बात जिक्र कर लो। वो इन्हीं से फिर एक और रिवायत है कि बेटी गुफ्तगू कर रही थी और चेहरा कहीं और था। कहा मेरी जानिब नहीं देख रहे। कहा तुम क्या चाहती हो, इबादत से महरूम हो जाओ? मैं अली के चेहरे की ज़ियारत कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा अली का चेहरा देखना इबादत है। तो आलम इस्लाम की अहादीस हो गई है ना। अब मुझे सवाल का जवाब दो। ये सब ने कहा नजर इला वजह अली इबादा, जिक्र अली इबादा। ये तो बताओ ये इबादत फर्ज है या वाजिब? या अली। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो, सीने के पूरा जोर से मिलके हाय अली। ये बताओ ना, ये इबादत फर्ज है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुअक्कदा है? आपके तो बहुत कुछ है ना। इबादत की कैटेगराइजेशन आपसे बेहतर कौन कर सकता है? चलो पता ये तो तय है इबादत है, हदीस रसूल कोई नहीं टकरा। तो बस इतना बता दीजिए अली का चेहरा देखना इबादत है। मफहूम इबादत तो यही है कि अल्लाह की होती है। अच्छा अब मैं ये कह दूं तो बड़ी तकलीफ होगी। ये क्या फिर वही शिर्क की बातें शुरू कर दी। ये क्या बात, इबादत अल्लाह की होती है। और किसी और तनाजुर में कहा रसूल अल्लाह ने अली का चेहरा देखना इबादत है। कुछ आयतें निशानियां होती हैं वह जिन्हें देख के अल्लाह याद आए। जैसे कुरान की आयत है ये सफा लेकिन आयतुल्लाह कहा जाता है क्योंकि कुरान के सफ़े पे लिखी आयत को देखकर अल्लाह याद आ जाता है, इसीलिए उसे आयतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की निशानी। हमने माना बेशक ऐसे ही है, कुरान देखकर अल्लाह याद आता है इसलिए आयतुल्लाह है। अभी ये समझ में नहीं आता, मौलवी को देखकर इब्लीस तो याद आ सकता है, अल्लाह नहीं। आयत कहते हैं अल्लाह की निशानी, आयत होती है अल्लाह की निशानी। तो रसूल अल्लाह की बात तो बिल्कुल बजा, ये वजाहत भी बजा कि अली को देख के अल्लाह याद आ जाता था। दोनों को, दोनों किनको, मोमिन को भी याद आ जाता है अल्लाह अली को देखकर, और दुश्मन अली को भी याद आ जाता अली को देखकर। तो ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल अटल है। हाँ लेकिन फिर एक बात और बता दो, और बड़ी जल्दी से बता दो। आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा जाहिर बात है हम अपनी इबादत के लिए निकालेंगे, इसलिए एक सफर तेजी से कैसे। एक बात और बताइए, इबादत अल्लाह की होती है, ठीक हो गया, इतना बताइए, क्या ये हदीस नहीं सुनी? जब भी तुम्हारा कोई भाई बीमार हो, बहन भाई अहले ईमान, तुम्हारा ईमानी भाई कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी के लिए जाओ, आईने इबादत है ना। अपने अहले ईमान भाइयों बहनों के लिए आप अगर तो उनकी तीमारदारी करें तो इबादत है। यानी बीमार हुआ आपका कोई अजीज रिश्तेदार, आप गए उससे पूछने, उसकी तबीयत, इबादत हो रही है अल्लाह की है। और ये नोटों पे लिखा होता है हसूल रिज़्क़े हलाल, ऐन इबादत है। ऐन नहीं, ऐन उन्वान पे हूं मैं, ऐन वाले उन्वान पे हूं मैं। हसूल रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। किबला आप तो रिज़्क़ कमा रहे हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, तो फिर इबादत अल्लाह की क्यों हो रही है? रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, इबादत अल्लाह की। किसी की तीमारदारी कर रहे हैं, इबादत अल्लाह की। जाते जाते रास्ते से कोई पत्थर आपने कोई रुकावट हटा दी, ये सोच कर कि किसी और को ठोकर ना लग जाए, इबादत है। यानी भलाई कर रहे हो, किसी की इबादत हो रही है अल्लाह की। मौलवी अपने ही जैसे किसी मौलवी की तीमारदारी के लिए गया तो वो तो अल्लाह की इबादत हो गई,
और जब मैं अली का जिक्र करूं तो वो अल्लाह की इबादत नहीं हुई है। अली का जिक्र अल्लाह की, और अली का जिक्र अगर अल्लाह की इबादत है जो के है, तो फिर मुझे ये बताओ कि 6666 आयात तो तुम्हारे पास हैं ही, कभी गिन लेना, शायद पूरी हैं या नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, एक एक करके तो ना गिनी, लेकिन कहा ऐसा ही जाता है। अल्लाह खैर से करे कि पूरी हो, यकीनन होंगी। ये सारी सूरतें आयतें पढ़ो और मौलवी से पूछो कि बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक जितनी सूरतें हैं, कोई ऐसी सूरत बता दे, खुदा न खास्ता जल्दी में मैं पढ़ ना बैठूं, कोई ऐसी सूरत है कुरान की, कोई ऐसी आयत है कुरान की कि जिसको मैं नमाज में पढ़ूंगा तो बातिल हो जाएगी? पूछ लो। क्या ऐसी गलती से पढ़ ना बैठे ना? तो मौलवी कहेगा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की आयतें हैं। भला अल्लाह के कलाम से अल्लाह की इबादत बातिल क्यों होगी? भले अल्लाह की आयत से अल्लाह की इबादत बातिल क्यों होगी? मैं कभी हो सकता है वो जिस आयत में सामरी जादूगर का जिक्र है, सामरी जादूगर, वो आयत पढ़ लूंगा तो बातिल होगा? नहीं, अल्लाह की आयत है। मैंने कहा अच्छा गौशाला का जिसमें जिक्र है, उसके बछड़े का है ना, वो बुत का वो बातिल हो जाएगी? कहा उसका भी नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा ये अबू लहब लानती हरामी, अगर ये मैं पढ़ लूं तो अब देखो वो तो लानती, कन्फर्म लानती, अल्लाह ने ऐसी लानत की, अल्लाह कोसने दी, अल्लाह ने तेरे हाथ टूटे। मैं कहा अच्छा उसकी वो पढ़ लूं वो आयतें तो फिर तो बातिल हो जाएगी? कहा नहीं, अबू लहब की भी सूरत पढ़ लो तब भी बातिल नहीं होगी। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला ये मौलवी कैसा बेशुमार अबू लहब का बच्चा है, यानी अबू लहब की सूरत पढ़ो तो नमाज बातिल नहीं है। जो खुद कलामुल्लाह है, जो खुद आयतुल्लाह है, उस अली का जिक्र करे तो बात है। आप सलामत रहे। बस हासिल कलाम आखिरी जुमला और इबादत की तरफ आए। इबादत है ही कबूल, है ही कबूल, कोई इबादत ऐसी नहीं है जो कबूल ना हो। अब आप कहेंगे अभी तो कितनी इबादतों का जिक्र हो रहा था, जो कबूल नहीं है फिर वो इबादत भी नहीं है। ये असूल याद कर लीजिएगा। मैंने एक जुमला कह दिया, इसको कोटेशन समझें, इसको जो मर्जी वसीयत और नसीहतों में याद कर लो। कुरान के हाशिए, जो कबूल नहीं है फिर वो इबादत भी नहीं है। अल्लाह के हाँ इबादत, दर्जा इबादत पर वो ही अमल पहुंचेगा। अमल करते हैं बहुत लोग, इब्लीस ने भी आमाल किए हैं, आमाल नेक भी होते हैं, आमाल बद भी होते हैं। इब्लीस के आमाल दर्जाए कबूलियत तक पहुंचे ही नहीं, पहुंचते तो इबादत होती। ऐसे ही मुकस्सिर की इबादतें इबादत नहीं आमाल है। किए जाओ सबसे बड़े रॉन्ग नंबर पे जा रही है, क्योंकि जो खुद रॉन्ग वल्दियत रखता है इबादतें राइट नहीं हो सकती। किए जाइए अमाल, जैसे इब्लीस के गले में इतने अमाल का फंदा कितना बड़ा जला। खबरदार, दुश्मने अली होशियार, ज्यादा इबादत करने की कोशिश में लानत भी ज्यादा मिलेगी। इसी नहज पे एक जुमला ले लो, मैं तंबीहन कह रहा हूं, तंबीहन इत्तबा डिस्क्लेमर। वो कहते हैं ना जब कोई ऐसी खतरनाक बात की जाए तो उससे आगे आने वाले मनाजिर को कमजोर दिल हजरात हरगिज ना देखें।
वरना वो अपनी अंजाम के जिम्मेदार खुद। इस बात को कमजोर अकीदे वाले लोग हरगिज़ न, अंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे। वरना मैं तो कहूंगा, ये बात तो अटल हकीकत है, जो अली की विलायत का मुनकिर है कलमा पढ़े होगा भाई, लेकिन मैं उसे तंबीहन कह रहा हूं, जल्दी से काफिर हो जा, छोड़ के क्यों, फिर भी बचत है, मुनाफिक ना बनना। तू विलायत अली का मुनकिर हो के कलमा पढ़ के मुनाफिकत कर रहा है, दोज़ख में काफिर ऊपर होगा, मुनाफिक नीचे। आप सलामत रहिए। अली का नहीं होना तो फिर कलमा छोड़, इससे बेहतर है काफिर हो जा। भाई दोज़ख में थोड़ा ऊपर तो होगा ना, कई काफिर ऐसे होंगे दोज़ख में जो अपने से नीचे मौजूद मुनाफिकीन को देख के कह रहे होंगे, और सुनाओ अब सुकून है, तुझसे अच्छे तो हम बगैर कलमे के रहे, तू कलमा पढ़ के इतना नीचे है। मुनाफिकत न करना, मुनाफिकत न करना, मुनाफिकत है ही बुग़्ज़ अली खना। दिल में अली की मोहब्बत है, कलमा नहीं पढ़ा आजमा के देख लेना। अली की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत से रग़बत खुद ब खुद कलमे की तरफ खींच के ले आएगी। अगर किसी को शक हो तो वहां बेक़ल्बी से मिल ले, पता चल जाएगा हुसैन ले आया, वहां ले आया। इन्होंने खुद को मनवाया ही नहीं, खुद को मनवाया ही नहीं, बस उसकी वहदानियत, तेरी हुकूमत रह जाए, तेरी हुकूमत रह जाए। आप जानते हैं, कभी मौका रहा तो तफसील से पढ़ूंगा, एक जुमला कह के आज आगे बढ़ रहा हूं। बादज़ गदीर जब रसूल अल्लाह ने मौला अली को मुबारक भी दी, उसके बाद की बात है, दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे, लेकिन यकदम गिरिया शुरू कर दिया। मौला अली ने रसूल अल्लाह से पूछा, मौला गिरिये का सबब? क़यामत तक रोने के लिए ये जुमला मेरे बादशाह मोहम्मद का काफी से भी ज्यादा है। कहा, या अली, आज आपकी जिस विलायत का जाहिरी ऐलान किया है ना, या अली, अपने अजदाद की विरासतों की कीमतें बेटे अदा करते हैं। या अली, मैं रो इस बात पे रहा हूं, आपकी इस विलायत की कीमत आपकी बेटियां भी अदा करें। और अज़ादारों, ये जिस दिन आप बैठे हो ना, ये वो दिन है कि जिस दिन अली की बेटी को शिद्दत के साथ ये एहसास हुआ, हाँ अब कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। मैं कल कह रहा था, कल आपसे मैं ये बयान कर रहा था कि कहीं तारीख और आंख में लिपटी रह गई ये रिवायत कि 19 की शब को इफ्तार के वक्त बेटी के घर अली तन्हा नहीं आए थे, अब्बास को साथ लेकर आए थे। ये आखिरी इफ्तार और इसके बाद का ताम जिंदगी में पहली बार मखदूमा ने खुद अपने हाथों से अब्बास को पेश किया। एक ही बात की थी, अब्बास मेरा भाई, कल सुबह जब बाबा मस्जिद कूफा जाएं, आप साथ रहना,
देखो मेरे बाबा का ख्याल रखना। आजादारों, सारी शब बेटी के घर बसर की। ये कैसे मामलात हैं इमामत और इस्मत के मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं आखिरी वक्त हुसैन निकले तो भी बहन के खैमे से, आखिरी शब अली निकले तो भी बेटी के घर से। अल्लाह जाने फातह शाम ये मखदूमा शरीकतुल हुसैन, ये अपने बाप की जीनत, ये किस मकाम मर्तबे की हामिल बीबी है। सारी रात बेटी के साथ बसर की, बेटियां सारी रात वहीं पे रहे हैं, इफ्तार वहीं पे किया है, और उसके बाद सुबह तक वहीं पे हैं सारी रात। अब जरा सोचो, जब आखिरी वक्त के करीब बाप बेटी से मुलाकात करता है तो आलम क्या होता है। आपकी आंखों ने वजू किया, आपके रुखसार गुस्ल करेंगे, खुदा जानता है मेरा ये जुमला। आखिरी वक्त बाप और बेटी का मामला कैसा, जरा जहनों में ताजा करो। एक और बाप था जो मख्तल की तरफ बढ़ रहा था, और एक बेटी ने जाते हुए बाप के रहवार को रोका था। बाबा न जाओ, बाबा एक बार मुझे सीने पे सुला, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है। वो जो बाप से पर्दा करती थी, वो जिसकी मां ने आखिरी वक्त कहा था अली अब जब भी मातम करते रहना, अली अब जब भी घर आना दरवाजे पे दस्तक देना। पहले आप आते थे, मेरी बेटी मेरे ओट में हो जाती थी, आपसे बड़ी शर्म करती है। ऐसी शर्मों वाली बेटी ने इस रात पहली बार कहा, बाबा मेरे सर पे हाथ रखो, बाबा मुझे पहलू में। आज रखो मेरा जदा को मलूस, यही हक है, ऐसे हाय करके रोना। यकीन मानो बेटी बड़ी राजी होगी। ये सारी रात ऐसे गुजारी है, सारी जैसे जैसे रात गुजरती जाती थी ना, मैं नहीं जानता कैसे बसर की है आपने। सुबह तक तो जागते गुजर गई मेरी ये रात, शबे आशूर से कम नहीं। और आप यकीन मानो रोजे आशूर आप एक दिन को कहते हो, जाहिरी तौर पर तो कहा जाता है 72 घंटों का था, मुझे उसका भी नहीं पता, लेकिन 72 घंटे कितने दिन बनते हैं? 3 दिन बनते हैं। आओ मेरे साथ गिनना जरा, 19 रमजान, 20 रमजान, 21 रमजान। ये वो गरीब है, ये वो गरीब, इसने बाप का आशूर भी 3 दिन तक देखा है। जैसे करबला में कभी कासिम, कभी अकबर, कभी ओनो मोहम्मद, ये वो मजलूमा है अपने हाथ से, जैसे कभी कासिम के लाशों के टुकड़ों को, कभी अकबर की बर्छी को, कभी अली असगर को। ये बीबी ऐसे हुसैन के साथ मिलके शरीक है ना हुसैन के गमों की। इसी तरह 3 दिन तक ये बीबी अपने बाबा के सर की पट्टियां। अजर को मिल अजर, बस एक जुमला, एक जुमला, कई बार जरबत में पढ़ चुका हूं। एक जुमला क्या हुआ इन 3 अय्याम में, कल जरूर बयान करूंगा, लेकिन इतना सुन ले। जब इस रात की सुबह हुई है ना, ये जो सुबह आज के दिन में तुमने गुजारी, वो सुबह करीब होने लगी, बाबा तैयार होके घर से निकलने। हमेशा बेटियां रुखसत भी करती थी, लेकिन आज जब जाने लगे ना, हर थोड़ी देर जुमला इसमें एहसास है। मैं हमेशा कहता हूं मसाइब एहसास का नाम है। ये कोई जाकरी या खिताबत नहीं होता, ये कोई किताब की सतर नहीं होती, ये एहसास है। एहसास खुदा तुम्हारे बेटियां सलामत रखे, तुम्हारी औलाद सलामत रहे, औलाद वाले समझेंगे।
हमेशा रुखसत कर देती थी, लेकिन अब जब अली जाने लगे ना 19 की सुबह, कभी एक बेटी पानी लेके आ जाती है सामने, बाबा पानी, कभी एक बेटी दस्तार लेके, थोड़ी देर बाद फिर एक बेटी कुछ और लेकर, बार बार हुजरे से दरवाजे तक बेटियां रोक रही हैं, बार बार। हाथ तो ये शाम वाली मखदूमा ने एक बार सहन के बीचों बीच रोक के कहा, बाबा आप हमेशा फजर में जाते हो, अल्लाह जाने आज की फजर में मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है, बाबा क्या मुमकिन है आज ना जा। अली ने वही जवाब दिया जो हुसैन ने बेटी को दिया था, सर पे हाथ रख के पेशानी पे बोसा दिया, का बेटा अगर आज नहीं जाता दीन नहीं बचता। आज रोको मिलल, तुम सलामत रहो। बस एक जुमला और रहमत है तमाम। आजादारों, किसने नहीं रोका अली को? यकलख्त हवाएं चलना शुरू हुई है, बादशाह की आबा उड़ती रही है, उड़ती रही। आलम ये आया कि तेरे बादशाह ने अपनी बेटी के सर की जानिब देखा, उड़ती हुई आबा को देखा। शायद कहीं जहन में ये बात हो कि जिस हवा से मेरी आबा उड़ रही है, कहीं बेटी के सर से चादर ना सरक जाए। बादशाह ने हाथ के इशारे से हवा को थमने का हुक्म दिया, कहा मेरा जाना जरूरी है, तो रुक जा। किसने नहीं रोका अली को? आजादारों, दरवाजे पे पहुंचे हैं तो मुर्गा भी आ गई है, बादशाह की आबा खींच रही है। अली तू तो जा रहा है, फिर यही कूफा होगा, तेरी बेटियां होंगी, यही अदालत होगी, लोगों के पत्थर होंगे। अल्लाह मान, अल्लाह मान। आजादारों, दरवाजे पे कभी जिब्राइल रोक रहा, अली बादशाह सबको हटाता हुआ मस्जिद आ गया। खुदा लानत करे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पे, ये मस्जिद में तलवार को अपने सीने के नीचे दबा के उल्टा लेटा था। मालिक ने जाके झिझोड़ के उठाया, कहा उठ, मस्जिद है, इबादत की जा है, सोने का वकाब नहीं। आखिरी जुमला सुनना, जितना तुमने गिरिया किया सैयद आजर दे, लेकिन अब मैं हाथ जोड़ के कह रहा, जो बेटी से जजा लेना चाहते हो ना, मातम में शर्म करना रहा रोने में। अली आया है गुलदस्ता आज़ाद पे, अली ने आके आजाद दी है। इधर जैसे ही अली ने कहा ना अल्लाह अकबर, आजादारों हुजरे में चली गई थी बेटियां, तरफ एक एक करके बाहर आई। दोनों बहनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाले, रो के कहती है बहन दिल घबरा रहा है। पहले तो बाबा की आवाज में ऐसा लहजा नहीं, अल्लाह खैर करे, बस कुछ लम्हे गुजरे थे कि जिब्रील की आवाज आई, क्या देखो मोमिनीन का अमीर। आजादारों, तेरे अली की बेटी दरवाजे पे आई है, आवाज दे के कहती है अब्बास, मैंने कल कहा था बाबा के साथ रहना, अब तू बाबा को घर ला रहा है या मैं